नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने महिला के साथ छेड़खानी व मारपीट की, कहां निजी अस्पताल में मिली लाश का पुलिस ने किया खुलासा, कहां शराब मुक्त जिला बनाने के प्रयास में लगे डीएम और एसपी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बस्ती जिले से बड़ी खबर आ रही है। थाना छावनी अंतर्गत मलौली गसोई का मामला। योगी सरकार में महिलाएं नहीं है सुरक्षित। महिला से दबंगों ने छेड़खानी के साथ मारपीट की है। नवविवाहिता को दबंगों ने पीटा। थाने पहुंचने पर थाना प्रभारी ने किया वापस। जमीनी विवाद के रंजिश को लेकर दबंगों ने पीड़िता के साथ घर वालों को जमकर पीटा। क्या नाम है आपका? कमला देवी। कौन सा गांव है? मलौली। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना हुई बाबू माझा में 4 लोग गई ने, तो हमरे सब परिवार भर परवर नहीं रहत रहन। तब वो सब मालिक के बलाइन आए, पतो साथ छेड़खानी करते रहीन। तब जब जबरदस्ती करे लगिन तो चिल्लानी, तो हमरे सब दौड़न, तो भीड़ के सब मार लीन है। शुभम झिनकाई। तो इसकी शिकायत आपने संबंधित थाने या चौकी पे नहीं की? दिहन बाबू, लेकिन कोनो सुनवाई नहीं। क्या कह रहे हैं थाने का? हैं? क्या कह रहे हैं थाना पर? थाने पर कहते हैं कि एक लड़की वाला केस सुलह कर लियो। हाँ। तो ठीक है। क्या हुआ है इसके साथ? इसके साथ जबरदस्ती की। कहाँ हुआ, दिखाइए। हाथ बाबू कुल फाटवा है, हाथ फाटवा, ब्लाउज कुल फाटवा लड़की के। मतलब छेड़खानी हुआ? हाँ, छेड़खानी की हमारे साथ है। ये आपकी कौन है? बहू। बहू है। हाँ, अभी सर 1 महीना भाई शादी करे। 1 महीना हुआ शादी। हाँ, तो अगर इन खाना पीना बना हमारे सब परवर नहीं रहा होता रहन, तब सब छेड़खानी की हमारे सबका साथ है। कौन कौन किया छेड़खानी? सुबह में जिनकाई। आपके गांव के ही कहीं बाहरी हैं? और सब पकड़ी के पकड़ी के यहाँ सोगिया के। अच्छा, तो थाना इंचार्ज क्या कह रहे हैं इसमें? कहा 3 सुलह हो जाओ। अच्छा, आपसे बोल रहे हैं कि आप सुलह हो जाए? हाँ, दबाव बना रहे हैं आपके ऊपर? हाँ। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं बाबू आगे चले, सुलह ना हो। मतलब आप कार्रवाई चाहते हैं? हाँ, कार्रवाई चाहते बाबू हम। तहरीर दिया गया आपके द्वारा? तहरीर आपके द्वारा दिया गया थाने पर? हाँ। तो क्या कहा? कहते सुलह हो जाओ। अच्छा, आपका तहरीर नहीं लिया गया? अब बोल रहे हैं सुलह हो जाएगी? हाँ, सुलह हो जाएगा। तहरीर जब आपने दिया उन्होंने क्या कहा? ऑफिस के दिन बाबू। तहरीर वापस कर दिए? हाँ, ऑफिस के दिन। क्या बोले हैं? कहते हैं कि ना सुलह हो जाए ऑफिस। हाँ सर, हमारे बहू के साथ ये सब गद्दारी किए, छेड़छाड़ किए। हम दौड़े तो हमको मार दिए, और हम तो बेहोश हो गए वहाँ। कहाँ चोट लगी आपको? हमारे हाथ में चोट लगी साहब, और यहाँ पीठ पे लगी है, कान नोच लिए हैं। हाथ में चोट लगी है? हाँ साहब, हाथ पे मारे हैं, पीठ पे मारे हैं। कौन कौन था? जिनकाई, स्वयं, शुभम। किसको किसको मारे हैं? हमको मारे, लड़कों को हमारे मारे हैं। ये यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, और यहाँ पे लगा ये, और यहाँ पे सारे 2 आदमी भाई नहीं चिनते, वही बताएंगे। 4 लोग मिलके मारे हैं? हाँ, 4 लोग मिलकर। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं नहीं की? शिकायत किए थे, कोई नहीं सुनवाई हुआ। क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं ये लड़की वाला जो केस है सोल्व कर दे, इसके बाद इसके आगे कार्रवाई करेंगे। अच्छा, छेड़खानी वाला? हाँ, ये solve कर दे। छेड़खानी वाला केस है, बोल रहे हटाने के लिए, उसके बाद बोलेंगे करेंगे कार्रवाई। आपके विपक्षी नहीं, सुलह करने के लिए विपक्षी कह रहे हैं कि थाना इंचार्ज कह रहे हैं? सुलह नहीं होंगे हम लोग। कौन कह रहा है सुलह करने? कि आप लोग सुलह हो जाइए? ये 100 छावनी वाले। अच्छा, 100 छावनी कह रहे हैं कि आप सुलह हो जाइए? हाँ। आप सुलह नहीं होना नहीं, चाहते? हम नहीं सुलह। आप कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं। क्या समस्या हुआ, क्या घटना हुई आपके साथ? 4 लोग आए थे और 2 लोग बाहर थे, 2 लोग अंदर। इसके बाद और पापा अपने आदमी को बुलाया और लोग झपट के मारे और सबको मारे हैं। कौन कौन था? जिनकाई, शुभम। कौन सा गांव है ये? मलौली गोसाईपुर। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने थाने पर नहीं की? की थी। क्या हुआ? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। बस्ती से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक सोनी की रिपोर्ट। बैतूल शहर के एक निजी अस्पताल में शव छोड़ने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 12 घंटे में ही मामले का खुलासा करते हुए जानकारी दी है कि 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 4 आरोपियों को महाराष्ट्र के अमरावती से और 2 आरोपितों को बैतूल से गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अज्ञात व्यक्ति का शव जो है अचानक कुछ लोग आए और फेंक के राठी हॉस्पिटल है उसके सामने फेंक कर और रवाना हुआ। पुलिस ने तत्काल मौके पर गए। वहाँ जो फुटेज हमें मिला उसमें एक काली रंग की वैगन आर हमें दिखाई दी, जिसके नंबर के आधार पे हम लोगों ने ट्रेस किया तो वो गाड़ी भैंसदेही की निकली। भैंसदेही में जिस व्यक्ति की गाड़ी थी उसने बताया कि मैंने कुछ दिन पहले एक विकी खान नाम के व्यक्ति को बेचा है, और इसी बीच जो जिसकी डेड बॉडी हमें मिली थी उसका भी हम लोगों ने शिनाख्ती करवाया तो भैंसदेही का ही निवासी मिला, जिसका नाम साजिद खान है। साजिद खान के कुछ दिनों पहले अपने ही रिश्तेदार से मामूली विवाद हुआ था, लड़ाई झगड़े का मैटर था।
और जिसके चलते 4 तारीख को एक FIR थाना भैंसदेही में दर्ज हुई थी और जिसके इलाज में जिसमें साजिद आरोपी है और सामने वाला जो पक्ष है, जो विरोधी पक्ष था, वो इलाजरत था नागपुर में और इन दोनों परिवारों में काफ़ी मनमुटाव चल रहा था। विकी खान दोनों ही परिवारों का परिचित था। विकी खान ने धोखे से साजिद खान को अपने साथ गाड़ी में बिठाया और उसके जो साथी थे राजू खान और शाहरुख, ये भी भैंसदेही के ही निवासी हैं, इनके साथ गाड़ी में बिठा के बैतूल लाए। बैतूल में इनके कुछ साथी जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के थे उनको साथ में बुलाया, जिनमें प्रमुख नाम अभी गोलू और झांगरे का आ रहा है, जिसको पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। इन लोगों ने मिलके साजिद के साथ मारपीट की और अधमरा करके इसको राठी हॉस्पिटल के सामने छोड़कर चले गए। इसी बीच विकी खान ने सोनू के द्वारा एक फ़ोन कॉल साजिद के परिवार को किया कि हमें 1 लाख फिरौती चाहिए, नहीं तो हम इसे मार देंगे। इस तरीके का फ़ोन कॉल किया। इसके परिवार वाले 1 लाख रुपए लेकर विकी को देने के लिए आए। विकी ने बताया कि हमने राठी हॉस्पिटल में उसको भर्ती कर दिया। पूरे जो राशि है अमाउंट की 90,000 रुपये जो कि साजिद के परिवार ने विकी को दी थी, वो पुलिस द्वारा रिकवर कर ली गई है और अभी जितने भी आरोपियों के नाम आए थे 100% आरोपी राउंड अप कर लिए गए हैं। पुनः पूछताछ पुलिस द्वारा की जा रही है। इसमें 1-2 आरोपी और बढ़ने की संभावना है। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। बैतूल के आमला जनपद की ग्राम पंचायत डागरिया की महिला ने लगाए सरपंच सचिव और गुरुदत्त पंडोले सहायक शिक्षक पर गंभीर आरोप। ग्रामीण महिला गीता पाल का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। आपका नाम बताइए। गीता पाल। क्या समस्या है आपकी? वोटर लिस्ट से नाम काटने के कारण। वोटर लिस्ट से आपका नाम कट गया है? हाँ। कहाँ रहते हो? ग्राम पंचायत डंगारिया। डंगारिया। आप आरोप लगा रहे हो कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। हाँ। कैसे हुआ, क्या हुआ, बताइए विस्तार से। ये हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सचिव, इनके द्वारा मिली भगत से हमारे नाम इसमें से जानबूझकर हटा दिया गया है। ये कुछ षड्यंत्र है। इससे मेरा नाम आज में वोट डालने के लायक भी नहीं है। हम लोग नागरिकता खत्म कर दी है लोग ने हमारी। ग्राम से नागरिकता आपकी खत्म हो गई है? हमारी नागरिकता खत्म हो गई है। हाँ। और इसमें मैं चाहती हूँ कि मैं इसके पहले भी वो 2022 में मैं जनवरी में जब चुनाव परेड आया था आपका, तो हमें ज्ञात है कि आप चुनाव में पिछले बार हाँ प्रत्याशी के लिए खड़े हुए थे आप, जिसे सरकार के द्वारा मुझे ये वोटर ये भी मिला है। चुनाव चिन्ह भी मिला था आपका। हाँ, 4 माह पहले है ना, 6 जनवरी 2022 जी। और मेरा चुनाव चिन्ह ये है गिलास आया था। हाँ, और ये इसमें इन लोगों ने अभी बोला गया कि आप लोग यहाँ के हैं नहीं, और जबकि मैं जनवरी में सरपंच पद की प्रत्याशी रही जी। और ये इन लोग की मिली भगत से मुझे यहाँ से मेरा नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया। अभी हमें जानकारी मिली। आपने इसकी शिकायत किससे करे? ये हम लोगों ने कलेक्टर साहब से किया है जी, और तहसीलदार साहब से किया है जी, तो थाने बोरदई थाना में भी किया है जी, आवेदन दिया आपने। हाँ, और मुझे ये कलेक्टर साहब की मेरे पास रसीद है जी। आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ कलेक्टर साहब ने जो मुझे आश्वासन दिया है उचित कार्रवाई उन पे करें और मुझे सही नहीं याद दिलाए। दोषियों को सजा मिलना चाहिए। सजा मिले, बिल्कुल सख्त से सजा दें इनको जी। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इन लोग को सजा मिलनी चाहिए। ये ऐसा करेंगे, आज मेरे साथ हुआ, हो सकता कल किसी के साथ करेंगे जी, है ना। तो आपसे द्वेष भावना रखकर ऐसा काम कर रहा है। ये सिर्फ षड्यंत्र है ये जी। सिर्फ उप सचिव राहुल और ये हमारे सरपंच, इन्होंने मतलब गुरुदत्त पंडोले को मिलाकर मेरा नाम हटाया गया जी सर। ये बहुत ज़्यादा षड्यंत्र है मेरे लिए, और मैं प्रत्याशी रही, इसलिए मुझे तकलीफ हुई कि आज इन लोगों ने मेरे वोट से नाम हटाया, वोटिंग से नाम इस लायक नहीं छोड़ा इन लोगों ने कि मैं वोट डाल सकूं। एक नागरिकता खत्म कर दी इन लोगों ने मेरी जी जी। और मैं चाहती हूँ मुझे उचित न्याय मिले और मेरा पुनः इनसे पूछा जाए कि मेरा नाम हटाने के कारण क्या है। मेरा चुनाव चिन्ह देखिए बार बार आप जी, हम देख रहे हैं आपका चुनाव चिन्ह। देखिए मेरा चुनाव चिन्ह गिलास जी, मेरा नाम देखिए। और इन लोगों ने कहा कि तुम यहाँ के नहीं हो। मैं 25 साल से मेरे ग्राम पंचायत डंगारिया में रहती हूँ और ये लोग कहते हैं कि मैं डंगारिया में नहीं हूँ। इन लोग ने सर को बोला गया है, सर मतलब गुरुदत्त पंडोले को जो है यहाँ के BO लोग जी, उसे शिकायत में इन लोग ने ऐसा किया। और मैं चाहती हूँ कलेक्टर साहब ने जो मुझे कहा है कि इनके साथ सख्त कार्रवाई हो, मेरे कलेक्टर साहब से निवेदन है कि मेरे को सही न्याय दिलाएं और इनको दोषियों को दंड दे करें। ठीक है ना। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट।
जनपद ललितपुर के थाना बानपुर में शनिवार को एसडीएम रवि प्रताप सिंह व क्षेत्राधिकारी इमरान अहमद मेहरूनी की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें थाना बानपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव के लोगों ने प्रशासन के समक्ष अपनी समस्याएं रखी, जिसमें राजस्व से संबंधित कुल 10 जन समस्याएं समाधान दिवस में रखी गई, जिनमें से 3 शिकायतों का मौके पर करके शीघ्र ही निस्तारण करने के संबंधित कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। क्षेत्राधिकारी इमरान अहमद ने संबंधित कर्मचारियों व पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का मौके पर ही मुआयना कर शीघ्र ही निस्तारण करें। ललितपुर से सीनू संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले को शराब मुक्त जिला बनाने के प्रयास में लगे डीएम और एसपी दोनों अधिकारी एक साथ रात्रि में निकल पड़े शहर के चौक चौराहों पर और करने लगे लोगों की तलाशी। बता दें कि डीएम शीर्षद कपिल अशोक एवं एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने औचक निरीक्षण करने रात्रि में शहर सहित जिले के कई थाना क्षेत्रों में औचक निरीक्षण करने निकल पड़े। वहीं डीएम और एसपी ने पूर्ण शराबबंदी को लेकर छतौनी बस स्टैंड के दर्जनों ऐसे मांस मछली अंडे की दुकान है और वहां खुद से तलाशी लेने लगे। तलाशी लेने के बाद साफ दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए कि शराब बेचते या शराब पीते एवं शराब पिलाते हुए पकड़े जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उसके अलावा बस स्टैंड में जो बसें खड़ी थी उन बसों के अंदर भी तलाशी ली गई और बस में यात्रियों से पूछताछ भी की गई। हालांकि डीएम व एसपी को गाड़ी जब बस स्टैंड में पहुंचती तो पहुंचते ही वहां हड़कंप मच गया। वहीं डीएम और एसपी ने बस स्टैंड में उपस्थित महिला यात्रियों से हालचाल जानते हुए और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जल्द ही स्थानीय थाना को सूचना देने की अपील भी की। माननीय मुख्यमंत्री और पुलिस हेडक्वार्टर के निर्देश के आलोक में हम लोगों ने रात्रि में विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण किया। ये निरीक्षण मुख्यतः शराबबंदी और पूर्ण नशा मुक्ति अभियान को पूर्णतः सफल बनाने के लिए, वाहनों में आवाजाही के समय अगर अपराधियों का मूवमेंट हो रहा है, वाहन जांच और क्या विधि व्यवस्था की स्थिति है, गश्ती दल रोड पर है कि नहीं, किसी आपराधिक घटना के बाद हमारा रिस्पांस कैसा रहता है, इन सभी मुद्दों को लेकर के हम भी निकले थे और हमने अनुरोध किया था डीएम साहब भी हमारे साथ चले और हम लोगों ने विभिन्न जगहों पर यहाँ से लेके हम लोग छतौनी, उसके बाद फिर चिरैया, ढाका, घोड़ा सहन, नेपाल बॉर्डर तक के इलाकों में गए। वहाँ पर इस तरह की हम लोगों ने जांच करी। क्या पाए कुछ वहाँ पर क्या दिशा निर्देश दिए वहाँ के अधिकारियों को? देखिए, कई जगहों पर हम लोगों ने खुद भी वाहनों की जांच करी, बस में घुसे हम लोगों ने जांच किया, छोटे नुक्कड़ दुकान जिसमें कि गांजा, बीड़ी, इन सब की जो है अवैध सामानों की बिक्री हो सकती थी, उनकी भी हम लोगों ने जांच करवाई है। इसके अलावा मौके पर गश्ती दल मौजूद पाए गए, उनको भी विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि इन सभी बिंदुओं पर विशेष रूप से सजग होकर के आप लोग कार्रवाई करें और किसी भी सूरत में आपराधिक घटनाएं ना हो पाएँ और उस पर रिस्पॉन्स हमारा बहुत अच्छा रहे। इन्हीं सब बातों का निर्देश दिया गया। मोतिहारी से सीनू संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। कन्नौज शहर के बजरिया शेखाना मोहल्ले से बीते गुरुवार के दिन एक साथ 3 बच्चे लापता हो गए थे। बच्चों के लापता होने पर परिजनों समेत मोहल्ले वासियों में हड़कंप मच गया था। परिजनों समेत मोहल्ले वासी बच्चों की खोजबीन में जुटे थे। उन्होंने मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को दी थी। शनिवार को लापता हुए बच्चों ने पानीपत से फोन कर परिजनों को पानीपत में होने की बात बताई, जिस पर परिजनों ने कोतवाली पुलिस से घटनाक्रम से अवगत करवाया। कोतवाली पुलिस ने पानीपत जीआरपी से संपर्क किया, जिस पर जीआरपी ने बच्चों को ट्रेन में बिठाकर अलीगढ़ जीआरपी थाने पहुंचाया। बजरिया शेखाना मोहल्ला निवासी शाद सिद्दीकी ने पूरी जानकारी देते हुए बताया है। सर, कुछ बच्चे गायब थे, आज थाने में आए हैं, तो क्या मामला है पूरा? दिनांक 9/6/21/22 को शेखाना मोहल्ले में कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत 3 बच्चे ये एक साथ जो आपस में मित्र थे, एक ही टोले के रहने वाले थे, एक घर से बिना बताए निकल गए और ये यहाँ से निकल गए होते हुए हरियाणा पानीपत की तरफ। बाद में 10 तारीख को इनके परिवारजनों ने बताया कि ऐसे ऐसे घटना हो गई। इस घटना पे तत्काल सर्विलांस टीम को एक्टिव करते हुए सोशल मीडिया में पत्रकार बंधुओं के माध्यम सारे प्लेटफॉर्म पे इनकी तलाश जारी शुरू की। उसी क्रम में आज हमारे जनपद की पुलिस के द्वारा, थाना कोतवाली के द्वारा इनको पता करके ले आया गया है और सारे बच्चे एकदम कुशल हैं। इनके परिवारजनों को दिया जा रहा है। इनका मेडिकल परीक्षण भी कराया जाएगा कि इनके साथ किसी प्रकार की कोई बात तो नहीं हुई है, बाकी सब कुशल है। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट।
महाराजगंज जनपद के कोल्ही थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर स्थित जोगियाबारी में आज सुबह एक नेपाली नंबर की डीजल भरा टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया, जिसमें ड्राइवर और खलासी घायल हो गए। वहीं टैंकर पलटने के बाद टैंकर की टंकी फट जाने से डीजल बाहर निकलने लगा, जिसके बाद मौके का फायदा उठाकर ग्रामीण डीजल भरने लग गए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह लोग गैलन, डब्बा, बर्तन जो मिल रहा है सब ले जाकर टैंकर से डीजल भरने में लग गए हैं। वहीं जब पुलिस को इसकी सूचना कोल्ही पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंचे लोगों को भगाया और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने क्रेन के माध्यम से पलटे हुए टैंकर को सही कराया। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि नेपाली नंबर की टैंकर देवरिया से डीजल लेकर बुटवल नेपाल ले जा रहा था, तभी तेज आंधी के कारण टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया। के टैंकर बैतालपुर से डीजल भर के नेपाल की तरफ जा रहा था। कुल्ही थाना अंतर्गत एक सड़वा के पास जोगियाबारी पुलिया के पास जो है पहुंचा था। अनियंत्रित होकर के टैंकर पलट गई, जिसमें ग्रामीणों के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से ड्राइवर और खलासी को निकालकर स्थानीय मेडिकल पर भेज करके उपचार कराया गया। और कुछ डीजल का रिसाव हो रहा था, जिसमें ग्रामीणों द्वारा धक्का मुक्की किया जा रहा था, लेकिन स्थानीय प्रशासन के सहयोग से उसको हटाया गया लोगों को, और कोई ऐसी जो है घटना नहीं हुई और टैंकर सकुशल निकाल करके जो है अपने जगह पर भेज दिया जा रहा है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। मिर्जापुर जनपद में विकास कार्यों का जायजा लेने आए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल तथा राज्य मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि ने मिर्जापुर जनपद के विकास खंड पटेरा कला के ककरत गांव में राजस्व विभाग द्वारा बने कंपोजिट विद्यालय के स्मार्ट क्लासेस के निरीक्षण में मंत्री ने विद्यालय के अध्यापक सुमांशु से स्वयं छात्र बनकर सभी विषयों पर प्रोजेक्टर के माध्यम से पर्दे पर पढ़ाई की और हस्ताक्षर भी बनाए। मंत्री ने अध्यापक संघ, जिलाधिकारी एवं प्रधान की तारीफ भी की। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत विकासखंड हलिया के सोनगढ़ा गांव के झगरा मोहल्ला के बालिका सहित 4 लोग तथा खमरिया सूर्यवंश गांव के एक व्यक्ति को शुक्रवार देर रात उल्टी दस्त शुरू होने पर परिजन उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया में भर्ती कराए, जहां डॉक्टर संदीप कुमार की देखरेख में सभी डायरिया पीड़ितों का उपचार किया जा रहा है। नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव इस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया पर मौजूद हूं और हमारे सामने डॉक्टर संदीप जी मौजूद हैं और मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगा, यहाँ पर डायरिया के पेशेंट कुछ आए हैं। डॉक्टर साहब, कितने पेशेंट आए हैं? अभी हमारे यहाँ सोनगढ़ा के 5 पेशेंट भर्ती हैं डायरिया के, जो कि अभी ठीक हैं, और 8 पेशेंट आया है और 4 पेशेंट कल के थे। सभी पेशेंट को एकदम डायरिया वॉमिटिंग, लेकिन यहाँ आने के बाद अभी ठीक है। 5 हैं बड़ा गांव से ही हैं? हाँ, 5 जो है सोनगढ़ हैं। तो हालत है अब ठीक है, पहले से बेटर है। डायरिया वॉमिटिंग थी, वो दवा चलाने के बाद काम है और अभी भर्ती है, कम से कम घंटे भर्ती रहेंगे। पुलिस खत्म हो जाएगी तो हम उनको तो सर ये जिससे ये पेशेंट आए हैं तो पर क्या स्वास्थ्य टिप है कि नहीं? और यहाँ के वहाँ का जो वाटर सैंपल है वहाँ भेजा, अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है, पता लगेगा तो ऐसे डायरिया फैला हुआ है। ये किन चीज़ों से हो सकता है? फॉर एग्जांपल किन चीज़ों से, फूड पॉइजनिंग या चीज़ों से, पानी की गंदगी से, या कैसे हो सकता है? ये पानी गंदगी से या फूड पॉइजनिंग दोनों वजह से हो सकता है, लेकिन वहाँ के लोगों से जो हमारी टीम गई थी, पूछताछ की है, अनुमान लगा है कि पानी की जो गंदगी उसी की वजह से का चांस है। इसीलिए हमने 5 सैंपल हुआ भेजे हैं और उसको नहीं, तो की गंदगी की वजह से ये फैला हुआ है। मतलब आप कहना है कि पानी की वजह से ही लोग डायरिया की चपेट में आए हैं। धन्यवाद। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
उन्नाव से खबर है, जहां जेल के सिपाही का संदिग्ध परिस्थितियों में झाड़ियों में शव पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि जिला कारागार उन्नाव में तैनात सिपाही सुरेंद्र पाल सिंह नेगी, जो उत्तराखंड के पौड़ी का रहने वाला था, उसका शव सरकारी कॉलोनी के बाहर झाड़ियों में संदिग्ध परिस्थिति में पड़ा मिला है। बदबू आने पर कॉलोनी में रहने वाले दूसरे सिपाही ने शव देखा और मामले की सूचना जेल प्रशासन और पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि मृतक सिपाही 9 जून से ड्यूटी पर नहीं था। फिलहाल सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं जेल अधीक्षक के मुताबिक सिपाही शराब का लती था। फिलहाल परिवार और मुख्यालय तक सूचना दे दी गई है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिला साहब, आज एक सिपाही का शव मिला है, इसको लेकर क्या मामला है और कैसे क्या शव मिला? एक सिपाही, उसका नाम है सुरेंद्र सिंह नेगी। ये एक्चुअली परसों ड्यूटी किया है और कल ड्यूटी पे नहीं आया ये, तो फिर मालूम करा गया सिपाही को भेज के कि ड्यूटी पे क्यों नहीं आया। तो जब इसके घर देखा गया तो इसके घर में ताला बंद था। फिर सिपाही ने फिर इसके मोबाइल पे संपर्क किया, इसका मोबाइल नहीं उठा, घंटी बजी लेकिन नहीं उठा मोबाइल। तो चूँकि ये दारू पीने के आदी था, तो ये माना गया कि कहीं बाजार की तरफ चला गया होगा, आ जाएगा इवनिंग तक। लेकिन आज दिन के करीब इवनिंग में लाइन के कुछ सिपाही ने बताया सर बदबू आ रही है नेगी के आवास के बगल से। तो जब फिर जाके देखा गया, ये हवलदार जाके देखा तो नेगी मृत अवस्था में था। सर क्या लगता है कि ये हत्या है कि? अरे नहीं, ये तो बिल्कुल कई बार इस तरह का हुआ है। ये कभी नाली में गिर जाता था नशा वो दारू पी के, तो कभी वो रोड पे गिरा मिलता था। ये आदतन है। लगभग कितने बजे जानकारी हुई? लगभग 7 बजे इवनिंग में। और इतनी जानकारी देने में इतनी देरी क्यों हुई? ये 7 बजे से एक्टिव हो गया। 7 बजे से पत्राचार मुख्यालय हर अधिकारी घोषित कर दिया गया। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता दीपांकर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।